खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दिवाली पर जोधपुर वासियों को मिलेगी नई एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात। शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने किया निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग का अवलोकन। एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार जताया। बोले 3 दशक का सपना पूरा हो रहा। कहा एयरपोर्ट को 1 महीने के नोटिस में डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में कन्वर्ट किया जा सकेगा। जोधपुर 18 अप्रैल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग का अवलोकन किया। शेखावत ने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि एयरपोर्ट विस्तार को लेकर जोधपुर वासियों का 3 दशक का सपना पूरा होने जा रहा है। दिवाली पर नए टर्मिनल की सौगात जोधपुर वासियों को मिलेगी। जोधपुर देश के सभी बड़े शहरों से कनेक्ट होगा। निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग में मीडिया से रूबरू होते हुए शेखावत ने कहा कि जोधपुर मरुस्थल का गेटवे है। उस दृष्टिकोण से भी जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार की अनेक वर्षों से प्रतीक्षा थी। जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार में 2 तरह की बाधाएं थीं। एक, एयरपोर्ट पर भूमि की कमी थी क्योंकि इसका अधिकांश भाग इंडियन एयरफोर्स के पास है। दूसरा, जोधपुर एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी। इसके कारण नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती। 10 साल के लगातार प्रयासों के बाद ये बाधाएं दूर हुई हैं। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया। शेखावत ने कहा कि मोदी जी के विकसित भारत बनाने के संकल्प ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने का काम किया है। शेखावत ने कहा कि जोधपुर राजस्थान का जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है। आने वाले समय में जब कभी आवश्यकता होगी 1 महीने के शॉर्ट नोटिस पर जोधपुर एयरपोर्ट को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में कन्वर्ट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट विस्तार का लाभ जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट, स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल, स्टोन, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आदि मिलेगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टर्मिनल के निर्माण से क्षेत्रीय विकास को नया आयाम मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अवलोकन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार पालीवाल, हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्य श्री उपेंद्र दवे, श्री नरेंद्र कछवाहा, श्री प्रकाश जीरावाला, श्री अशेक माथुर, श्री जगत सिंह राठौड़, श्री किशोर सिंह सोलंकी, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री मनोज कुमार उनियाल, प्रोजेक्ट इंचार्ज श्री राजीव गुप्ता, JDA आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम आयुक्त श्री सिद्धार्थ जी सहित अनेक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि साथ रहे। मनोहर पर्रिकर को किया याद। पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर को याद करते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जब मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के पास इस विषय को लेकर के गया था, तब उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान कराया। उनके प्रयासों से राज्य सरकार, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरफोर्स के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। एयरपोर्ट के लिए आवश्यक 37 एकड़ जमीन मिली। पुराने एयरपोर्ट पर स्थानाभाव में लंबे समय एयरक्राफ्ट को रनवे पर खड़े रहना पड़ता है। पर्रिकर जी ने इस दर्द को समझते हुए लैंड एक्सचेंज की टेक्निकल फॉर्मेलिटी से पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना काम शुरू करने की अनुमति दिलाई। शेखावत ने तत्कालीन सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू को भी धन्यवाद दिया, जिनके प्रयासों से जोधपुर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम की सुविधा मिली। शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल की डिजाइन को जोधपुर की पहचान छीतर पत्थर से तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी भव्यता और स्थानीयता दोनों बरकरार रहेगी। 480 करोड़ से बना नया टर्मिनल। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट पर 480 करोड़ रुपए का निर्माण हो रहा है। मल्टी लेवल पार्किंग, जो अभी उत्तर भारत में केवल मुंबई और दिल्ली में है, यहाँ भी बन रही है। अभी जोधपुर एयरपोर्ट में मात्र 200 पैसेंजर की क्षमता है, जो अब 2000 पैसेंजर की होने वाली है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग अभी 3900 स्क्वायर मीटर की है, जो 6 गुना बढ़कर 24,000 स्क्वायर मीटर होने जा रही है। इंजीनियर्स के मुताबिक नई बिल्डिंग में 20 साल के लिए प्रोविजन किया गया, लेकिन जिस तरह से देश में विस्तार हो रहा है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मुझे विश्वास है कि 10 साल तक यह बिल्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ रहे शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एविएशन सेक्टर में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अभी भारत में 480 एयरक्राफ्ट फंक्शनल हैं, जिसकी संख्या अगले 3 साल में 1480 होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले कहा गया कि हवाई चप्पल पहनने वाला देश में हवाई जहाज में घूमेगा, वे अब साकार होता दिख रहा है। ये मिलेंगी सुविधाएं पैसेंजर्स के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 की गई, नए बिल्डिंग में 6 एरो ब्रिज की सुविधा, पैसेंजर सीधा जहाज में जा सकेंगे, आने और जाने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा। पहले चरण में 300 कारों की पार्किंग, अभी 60 ही खड़ी हो सकती हैं, 12 एयरक्राफ्ट एक साथ खड़े हो सकेंगे। पुराने टर्मिनल को भी हज यात्रा या ऐसे अन्य विशेष अवसरों पर उपयोग में लिया जा सकेगा। नाइट लैंडिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे अब रात में भी विमान उतर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन पर विशेष ध्यान। जोधपुर एयरपोर्ट का इतिहास। जोधपुर एयरपोर्ट की स्थापना 1930 के दशक में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा की गई थी। यह एयरपोर्ट ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के उपयोग में भी रहा है। स्वतंत्रता के बाद इस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना के अधीन कर दिया गया। जोधपुर एयरबेस आज भी भारतीय वायुसेना की एक अहम सामरिक इकाई है। 1950 के दशक में यहाँ से सिविल उड़ानों की शुरुआत हुई। यह एयरपोर्ट देश के सबसे पुराने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में शामिल है। कार्य आरंभ नवंबर 2022, अनुमानित पूर्णता दिसंबर 2025। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन, रक्षा और व्यापार की जरूरतों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला निर्देश दिया कि लैंड एक्सचेंज की टेक्निकल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होती रहेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दी गई जगह पर अपना काम शुरू कर सकता है। तब हमने एप्रिल का विस्तार किया और उसके चलते हुए आज जोधपुर में कम से कम ये कंजेशन समाप्त हो गई। दूसरा धन्यवाद एक बार फिर मनोहर पारीकर साहब को देना चाहता हूँ और आदरणीय तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन गजपति राजू जी को कि उनके निर्देश पर जोधपुर में भी कैटेगरी सिस्टम लगा और जोधपुर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम फैसिलिटीज जो है वो चालू हो गई। उसके बाद से निरंतर एयरपोर्ट का डिज़ाइन बनाना, एयरपोर्ट हमारे जोधपुर की लोकल डिज़ाइन के साथ में मैच करता हुआ बने, इसको लेकर के हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेज की। हवाई अड्डे का निर्माण अब लगभग पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जोधपुर का ये हवाई अड्डा जिसकी लगभग लागत 480 करोड़ रुपए होगी, इसका ये जो पहले फेज का निर्माण हो रहा है, इसके साथ साथ में हमने इसमें मल्टी लेवल पार्किंग जो अभी नॉर्थ इंडिया में केवल मुंबई और दिल्ली 2 ही जगह पर है, उसके बाद में तीसरी मल्टी लेवल पार्किंग की जो है एनविसाज किया है। लेकिन अभी पहले चरण में भी जोधपुर के इस पैसेंजर टर्मिनल पर जो अभी मात्र 200 पैसेंजर के दृष्टिकोण से बना हुआ है, हालांकि अभी ओवर क्राउडेड है क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप लोगों को ऐसा असुविधा होती है, वो अब जो है 2000 पैसेंजर्स एट ए टाइम एयरपोर्ट में रहें, इतनी क्षमता का हो गया। अगर मैं एरिया के दृष्टिकोण से बात करूं तो जोधपुर का अभी हमारा वर्तमान एयरपोर्ट जो है उसकी टोटल बिल्डिंग 3900 स्क्वायर मीटर्स की है। जो अब ये नई बिल्डिंग जिसको आप देख रहे हैं कितना विस्तार से विशालता के साथ में बनाई गई है कि अगले 10 साल तक ये बिल्डिंग जोधपुर को सर्व कर सके। इंजीनियर्स ये सब मानते हैं कि 20 साल के लिए हमने प्रोविजन किया है, लेकिन जिस तरह से देश में विस्तार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, लोग सहजता के साथ में हवाई यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आज से 10 साल पहले कहा गया वाक्य कि हवाई चप्पल पहनने वाला इस देश में हवाई जहाज में घूमेगा, वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। तो इसकी जो है इसका फ्लोर एरिया वाइज इसको लगभग 6 गुना 24,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। आज जो एयरक्राफ्ट के में आने वाले लोग, उनके पैसेंजर्स के लिए जो सामान आता है, उसकी कन्वेयर बेल्ट की संख्या जो है उसको भी 1 से बढ़ा करके 3 किया है। अभी हमारे एयरपोर्ट पर जो है आने और जाने दोनों वाले लोगों के लिए सीधा बस से बैठ करके ही टर्मिनल में जाना होता है या पैदल सीधा हवाई जहाज तक जाना होता है, क्योंकि नए भवन में डिपार्टिंग पैसेंजर जो जाने वाले पैसेंजर हैं वो ऊपर से जाएंगे और जो है आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी तो उनके लिए एरो ब्रिज की व्यवस्था की गई है ताकि सीधे हवाई जहाज से उतर करके वो आ जा सके। ऐसे 6 एरो ब्रिज हमारे एयरपोर्ट पर होंगे।
ऊपर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। ऊपर जो है आने और जाने दोनों की तरफ से जो है डिपार्चर और अराइवल दोनों साइड में लिफ्ट्स लगाई गई हैं, सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की गई है। और अब इस एयरपोर्ट पर अभी पहले चरण में 300 कारें एक साथ पार्क हो सकें। अभी 60 कार का लगभग प्रोविजन है, 5 गुना प्रोविजन उसके लिए किया गया है। लगातार चर्चा करके, मॉनिटरिंग करके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेवल पर भी, निर्माण की एजेंसी के साथ में भी बात करके हमने इस विषय को यहाँ तक ला करके खड़ा किया है कि दिवाली पर जोधपुर वासियों को नए एयरपोर्ट की सौगात दी जा सके। और इस दिवाली मुझे लगता है कि जोधपुर के लोग और ज़्यादा खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में और नए अनुभव के साथ में जोधपुर के लोग दिवाली मना पाएँ। इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं इस समिति के भी सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने भी बहुत गहरी रुचि लेकर इस भवन का निर्माण हो सके, इस भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्वक हो सके, इस भवन के निर्माण का जोधपुर के स्थापत्य के अनुरूप हो सके, हमेशा रुचि लेकर के इस काम में सहयोग किया है। क्योंकि सभी अनुभवी लोग हैं, अलग अलग तरह की जो है वैविध्य अनुभव का रखने वाले लोग हैं। इन सब के अनुभव का लाभ निश्चित रूप से जो है जोधपुर के हवाई अड्डे को और जोधपुर को हमेशा मिला है। मैं ये मानता हूँ कि इनकी इस परिश्रम के चलते हुए, इनके इस विजनरी कंट्रीब्यूशन के चलते हुए जोधपुर के लोगों को इनकी ये सौगात अनेक वर्षों तक जो है एक नया और अच्छा अनुभव प्रदान करेगी। आपका भी सबका धन्यवाद कि लगातार इस हवाई अड्डे के विषय में, जब हम इस हवाई अड्डे के लिए ज़मीन की चर्चा कर रहे थे, तब से लेकर के जोधपुर के मीडिया के साथियों ने, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने जिस तरह हर कदम पर हमारा साथ दिया, मैं आप सबका भी इसके लिए, आज जब मैं पहली बार इस बिल्डिंग के बनने की प्रक्रिया इस शेप में आने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, आप सबका भी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मैं राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, जेडीए का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो नाला सामने से जा रहा था, मैंने जेडीए को आग्रह किया था कि इस नाले को कवर करें और इस सामने वाले नाले को कवर करके इसका ब्यूटिफिकेशन कर सके, ताकि ये एयरपोर्ट को के सौंदर्य को जो है अभिवृद्धि करे। इस नाले के भी कवर करने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जोधपुर के लोगों के लिए एक नया अनुभव और एक अच्छा अनुभव देने वाला एक बड़ी सुविधा जो है ये आने वाले समय